Hello everyone. After completing two part, this one is a part 3 or else you can say the last part of your chapter number 7, weather, climate and adaptation. In first video we will learn about weather, then in second we'll learn about climate. So obviously in third video we have to learn about adaptation. Then so now we will talk about adaptation. So here is a lesson outline that you have to learn in this video. So what is adaptation, types of adaptation and so many things. So first we are starting with what is the word adaptation means. So adaptation is a trait that makes an animal suited to its एनवायरमेंट कि भाई अडेप्टेशन एक टाइप की चीज़ है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए फेवरेबल करता है। देन कि भाई अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे के समझाऊँ तो आप अभी हमारा जो आप जिस सिटी में रहते हो, फॉर सपोज आप लोग की बात कर लो, ठीक है, आप लोग अभी मोरबी के अंदर हो, वेल सेटल इन द सेंस कि आप अच्छे से रह रहे हो, आपको यहाँ की सारी कंडीशंस पता है, किस तरीके से आप रहते हो वो। बट सडनली आपको यहाँ से कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दे कि भाई यहाँ से आपको किसी ने राजकोट भेज दिया, फिर यहाँ से आपको किसी ने बॉम्बे भेज दिया, तो आपको क्या होगा, उस नए एटमॉस्फेयर में रहने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप सीधे ही उस एटमॉस्फेयर में सूट नहीं हो पाओगे। तो ये जो किसी और नए एटमॉस्फेयर में जाके सूट होने का जो वहाँ पे रह के सस्टेन करने का जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ नोन एज अडेप्टेशन। कि भाई नए वेदर के अंदर आप किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज अडेप्टेशन। समझ में आया? और एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर क्रिकेट का शौक हुआ किसी को, देन तो अगर फॉर सपोज वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड के अंदर, देन तो हमारी टीम क्या हो जाती है, वर्ल्ड कप होता है ना, उससे 10-15 दिन पहले चली जाती है। देन वो लोग घूमने के लिए नहीं जाते, वो मेनली अडेप्टेशन के लिए जाते कि भाई हमारे यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है, हम इजीली घर में रह सकते हैं बिना स्वेटर के। वहाँ पे क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे प्लेयर्स एक दिन पहले जाएंगे तो वो क्या हो सकते हैं, बीमार होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे गर्म एटमॉस्फेयर पे से वहाँ सीधा ठंडा एटमॉस्फेयर में गए तो क्या हो जाता है, बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती है इतना चेंज। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन जल्दी चले जाते हैं कि भाई 10-15 दिन में वो क्या हो जाता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में सेटल डाउन हो जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर उनको सूट हो जाता है, फिर वो लोग नॉर्मली रह सकते हैं। तो ये जो नए एनवायरनमेंट में रहने की कैपेसिटी है, उनसे फेवरेबल होने की चीज़ है, दैट इज़ नोन एज अडेप्टेशन। देन नाउ टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन पे भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट ये आपके कंटेन के अकॉर्डिंग नहीं है। डन। सो क्लियर अबाउट अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन होता क्या है। अब ऑलरेडी आप ग्रेड 6 के अंदर भी पढ़ ही चुके हो कि अलग अलग क्लाइमेट के अंदर अडेप्टेशन किस तरीके से होता है, और ग्रेड 7 में भी आप अडेप्टेशन पढ़ोगे, बट वो स्पेसिफिक पढ़ोगे। एक पढ़ोगे पोलर बियर के बारे में, और एक रेन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस तरीके होते हैं। तो इन दो चीज़ों के अडेप्टेशन आपको पढ़ने हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द पोलर बियर। सो अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर इन पोलर रीजन। अब पोलर बियर नाम निकला है तो एज अ नेम सजेस्ट पोलर बियर, सो ये कहाँ पर रहते होंगे, पोल्स के ऊपर। आइदर दे लिव इन नॉर्थ पोल और एल्स दे लिव इन साउथ पोल। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि पोलर बियर्स हमेशा पोल्स पे रहते हैं, कम टेम्परेचर वाली जगहों पे रहते हैं। डन। सो अब आगे देखते हैं। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट विजिबल इन अ स्नोई वाइट बैकग्राउंड। अब पोलर रीजन्स में रहता है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, स्नो होगी, स्नो से कवर्ड होगा एरिया। स्नो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की। अब पोलर बियर को वहाँ पे सस्टेन करना है तो उनकी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगी, तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, वाइट कलर के फर होंगे। अब स्नो भी वाइट और पोलर बियर की बॉडी के ऊपर के जो हेयर्स है, जो फर है, वो भी वाइट, तो क्या होगा, वाइट में वाइट वो दिखेंगे नहीं पोलर बियर्स, इसीलिए कोई प्रीडेटर इजीली उसको मार नहीं पाएगा और वो क्या हो जाएंगे, इजीली सस्टेन हो पाएंगे, इजीली वहाँ पे रह पाएंगे, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में वाइट चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। Now the body temperature of polar bear, which is normally 37, is maintained through a thick layer of fur, a taut hide and insulting layer of blubber. अब उनकी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से सस्टेन होता होगा, क्योंकि बाहर एकदम ठंड है। डन। तो उनको ठंड नहीं लगती होगी क्या, तो उनकी बॉडी अलग तरीके से डिज़ाइन होती है, उनकी बॉडी थोड़ा सस्टेन हो गई होती है। अब उनकी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें होती है, तो एक तो
ये वाइट फर का लेयर, आपको जो वाइट हेयर्स दिख रहे हैं ना, वो वाइट हेयर्स क्या करते हैं, हेयर्स बॉडी के ऊपर होते हैं ना, तो वो ज़्यादा ठंड नहीं लगने देते। आपकी बॉडी की जो अंदर की गर्मी है ना, वो उसको अंदर रखने में हेल्प करते हैं। तो पॉलर बियर की बॉडी के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े वाइट कलर के फर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा और बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा। तो ये प्लस पॉइंट हुआ। उसके साथ ही उनकी थॉट हाइड होती है कि उनकी जो स्किन है ना, वो इतनी सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव इन द सेंस कि बाहर की ठंड को अंदर महसूस नहीं होने देगी और अंदर की गर्माहट को बाहर महसूस नहीं होने देगी। उसके साथ ही एन इंसल्टिंग लेयर ऑफ ब्लबर दैट मीन्स कि उनकी जो स्किन का लेयर होगा ना, वो बहुत ही थिक होगा। इतना थिक होगा कि भाई उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता, बाहर ठंड है या क्या, अंदर की चीज़ें वो इंसल्टर है। इंसल्टर मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज़ जैसी है वैसी रहने देंगे, गर्मी भी पास नहीं करेंगे और ठंडी भी पास नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें इंसल्टर हुई। तो इनकी जो बॉडी के ऊपर की जो स्किन होती है वो हमारे जितनी पतली नहीं होती है, वो बहुत ही थिक लेयर होता है स्किन का, और दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्लबर। और ये जो ब्लबर है वो इंसल्टर होगा कि भाई अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देगा। तो उनकी बॉडी इजीली उस एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सकती है। सो दिस excellent insulation keep a polar bear warm even when a air temperature drops at -37। और ये जो इंसल्टर लेयर है ना उनके ब्लबर का, वही उनका मेन पॉइंट है कि जिनकी वजह से वो माइनस टेम्परेचर में भी इजीली रह सकते हैं। देन सो ये इनके मेन एडेप्टेशन के पॉइंट्स थे। देन द थर्ड वन इज पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स वाइल स्विम अंडर वाटर। अब वो सांस नॉस्ट्रल से ही लेते हैं, एज लाइक ह्यूमंस की हमारी भी नॉस्ट्रल है, ऐसे सेम वे उनके पास भी नॉस्ट्रल्स होती है। बट हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, वो लोग पानी के अंदर रह सकते हैं। तो ये क्या होगा कि जब वो पानी के अंदर जाएंगे, तो पानी के अंदर जाते टाइम पे वो क्या कर देंगे, अपनी नॉस्ट्रल्स बंद कर देंगे कि जब वो स्विम कर रहे हैं। अब ये मत सोचना कि अगर नॉस्ट्रल्स बंद कर दी तो सांस किस तरीके से लेंगे। मछलियाँ कैसे थोड़े थोड़े टाइम पे ऊपर आ जाती है, अगर वेल्स की बात कर लो तो वो ऊपर आ जाती है। एट द सेम में पोलर बियर्स को जब नीड होगी कि भाई अब ब्रीथ की ज़रूरत है, वो थोड़े ऊपर आके ब्रीथ करके वापस अंदर चले जाएंगे। डन। तो वो स्विमिंग के टाइम पे क्या करेंगे, अपनी नॉस्ट्रल्स बंद कर लेंगे, तो नाक में पानी जाने की भी टेंशन नहीं रहेगी। देन अ पोलर बियर्स फ्रंट पॉज प्रोपल इट्स थ्रू अ वाटर फॉर स्विमिंग। अब स्विम करना है तो उनको हमें जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स चाहिए, ग्लव्स वगैरह, कि ये इजीली स्विम कर पाए। तो पोलर बियर्स के आगे के जो पॉज होते हैं उनकी हेल्प से वो इजीली स्विम कर पाते हैं। द हिंड फीट एंड लेग्स आर हेल्ड फ्लैट एंड आर यूज एज रडल्स। की फिश के पास ऑलरेडी रडल्स होते हैं। ह्यूमंस को अगर स्विम करना है ना तो हमें रडल्स पहनने पड़ते, वो हाथ में वो सब मछली का जैसा पहनते हैं ना, दे आर रडल्स। देन तो पोलर बियर्स में क्या होगा कि जब वो स्विम करेंगे तो उनके जो लेग्स हैं ना वो एकदम फ्लैट हो जाएंगे, रडल्स के जैसे। तो इनका ये भी प्लस पॉइंट है कि उनके लेग्स हैं ना जो, वो ही एज अ टाइप ऑफ रडर्स वर्क कर लेंगे, तो वो इजीली स्विम कर पाएंगे। नाउ विल टॉक अबाउट पेंगुइन्स। की पोलर बियर्स तो रहते ही है पोल्स पे, पेंगुइन्स भी ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। हमें कभी गली में पेंगुइन नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि उनको यहाँ पे गर्मी लगती है जैसे हमें लगती है। वो हमेशा कहाँ पे रहेंगे, पोल्स के ऊपर रहेंगे। सो पेंगुइन्स हैव feathers दैट आर एक्सट्रीमली पैक्ड विथ नो गैप्स बिटवीन दैम। कि भाई पेंगुइन्स किस तरीके से रहते होंगे इतने ठंडे एटमॉस्फेयर में। पोलर बियर का तो हमने देख लिया कि भाई उनके पास फर थे, ब्लबर था, तो वो लोग रह लिए। पेंगुइन क्या करेंगे, तो पेंगुइन के पास क्या होता है, दे हैव feathers विच आर एक्सट्रीमली पैक्ड। कि भाई पेंगुइन्स के पास क्या होंगे, फिदर्स होंगे, और वो एकदम टाइट होंगे। टाइट इन द सेंस कि वो क्या कर लेंगे, उस फिदर्स से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे, बॉडी में कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ेंगे, और उस फिदर्स की हेल्प से उनको क्या मिलेगी, गर्माहट मिलेगी। दिस गिव्स द गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। और इनके ये जो फिदर्स है वो फेदर्स क्या करेंगे, फेदर्स से वो बॉडी को कवर कर लेंगे, और इस तरीके से कवर कर लेंगे तो फिर क्या होगा, बाहर का ठंडा एटमॉस्फेयर उनको अफेक्ट नहीं करेगा। देन now each feather has an extra part behind it so that they can fluff their feathers up feathers है, जब उसको feathers उठाने हो
तो फेदर्स के पीछे ऐसे भी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे बर्ड्स को देख लो, ठीक है, बर्ड्स को जब फ्लाई करना होगा तो वो क्या करेंगे, अपने फेदर्स खोल लेंगे, और जब बैठे होंगे तो वापस से वो अपने फेदर्स को नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे। तो एट द सेम वे पेंगुइन्स में भी ऐसा होता है कि फेदर्स के पीछे एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाए, इजीली अपने फेदर्स खोल सकते हैं। नाउ दिस कीप्स द वार्म इन कोल्ड ऑफ व्हेन द वेदर इज वार्म। अब जब उनको ठंड से प्रोटेक्शन देते हैं वेदर फेदर्स, क्या होगा कि फेदर्स अगर ऐसे पूरी बॉडी को कवर कर लिया तो वो ठंडी से प्रोटेक्शन देंगे, और जब उनको गर्मी लगेगी वो क्या करेंगे, फेदर्स अपने खोल लेंगे, तो बाहर जो कूलनेस है थोड़ी उनको मिल जाएगी, तो उनको गर्मी से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात कर लो तो ऐसे चीज़ें जहाँ पे रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल होंगे, कि वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे, वो एनिमल्स किस तरीके से रहते होंगे, उनकी अब हमें अडेप्टेशन पढ़नी है। सो द लॉन्ग लिम्ब, अब इनके अकॉर्डिंग भी हम कौन सा एनिमल पढ़ेंगे, अगर रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो रेन फॉरेस्ट में भी कोई एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेड आई फ्रॉग, कि भाई एक फ्रॉग है जिनकी आइज़ क्या होती है, रेड होती है, सो दैट इज़ नोन एज रेड आई फ्रॉग। तो रेड आई फ्रॉग के अडेप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अ लॉन्ग लिम्ब ऑफ दिस फ्रॉग आर बेटर सूटेड फॉर क्लाइंबिंग दैन स्विमिंग। अब ये जो फ्रॉग है ना, वो नॉर्मल फ्रॉग से अलग होता है। नॉर्मल फ्रॉग के पाँव कितने होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनका बॉडी बड़ा होता है। ये फ्रॉग में क्या होता है, उनका बॉडी भी मीडियम साइज़ का होगा, और उनके जो लेग्स हैं ना वो ज़्यादा लंबे होंगे और पतले होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो इजीली, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो क्या होगा, फॉरेस्ट है और रेन फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट है, तो हमेशा वो घने रहते होंगे, और ट्रीज़ है तो इनको रहना तो ट्रीज़ के सहारे ही है, तो ये इतने पतले होते हैं और इनके पाँव भी लंबे हो गए, तो क्या होगा कि लंबे पाँव होने की वजह से वो इजीली ट्रीज़ के ऊपर चढ़ पाएंगे। नाउ दे हैव sucker pads in their feet which enables them to stick to various objects. They also provide better traction on wet leaves and branches. अब इनके जो फीट होता है ना, फीट का जो नीचे वाला पोर्शन, हमारे फीट में कहीं पे गम नहीं चिपका होता है, ठीक, इसलिए हम स्लिप हो जाते हैं कहीं पे, बट इनके जो फीट होता है ना, उनके नीचे वो उनके जो पेड्स होते हैं ना, दे आर सकर पेड्स, कि क्या होगा कि वो कहीं पे भी इजीली स्टिक हो जाएंगे, कि अगर वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनको गिरने का डर नहीं रहता, क्योंकि उनके जो लेग्स होते हैं ना वो स्टिकी होंगे, कि भाई जहाँ पे रखा ना वहाँ पे वो चिपक जाएंगे। अब ये मत सोचना कि भाई चिपक गएंगे तो निकलेंगे कैसे, चिपकना मतलब फेविक्विक वाला चिपकाना नहीं है कि भाई एक बार चिपका दिया तो फिर खुलेगा नहीं, चिपकाना इन द सेंस कि वो लोग स्लिप ना हो जाए ना, उतनी उनको बाइंडनेस मिल जाएगी कि चढ़ने में, जैसे ट्रैकिंग में कैसे शूज़ होते हैं ट्रैक्स वाले, जो नील्स वाले, कि भाई आप इजीली ट्रैक अकॉर्डिंग कर पाओगे, स्लिप ना हो जाओगे, ट्रैकिंग के शूज़ अलग आते हैं। एट द सेम वे इनके पाँव के वो जो आगे वाले सकर्स होते हैं ना, सकर पेड्स, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि उनको इजीली चढ़ने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, स्टिक करके रख देंगे, तो उनको गिरने का डर नहीं रहता। देन सो दे आल्सो प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन, कि वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे, मतलब वो हमारे जैसे ट्रैकिंग पे नहीं जाते, बट ट्रैकेशन का मतलब है कि वो इजीली ट्री के ऊपर चढ़ने में उनको हेल्प होगा, और कोई वेट लीव्स हुआ या तो फिर ब्रांचेस हुई, वहाँ पे भी वो इजीली स्टिक होके रह पाएंगे। सो दिस आर द अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एट द सेम वे कैमल फ्लग की बात कर लो, कैमल फ्लग भी रेन फॉरेस्ट के अंदर होता है। अब वो लोग किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, एज वी नो दैट, कि वो क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेंगे, अगर ग्रीन बैकग्राउंड में है तो अपने बॉडी का ग्रीन कलर कर लेंगे, तो प्रीडेटर उनको पकड़ ना पाए। रेड एरिया में जाएगा तो अपनी बॉडी का रेड कलर कर लेंगे, ये उनको नेचुरली मिला हुआ है, ये एक उनका अडेप्टेशन है, उनका एक बोलते हैं ना क्वालिटी है उनकी, कि वो जिस भी एनवायरनमेंट में जिस भी कलर में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेंगे, सो उनको कोई पकड़ ना पाए। तो ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल है कैमल फ्लग, तो वो भी इजीली इस तरीके से सस्टेन कर सकता है उस एनवायरनमेंट में। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट अडेप्टेशन। देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।